माय चैनल। तो आज हम लोग एक बैक टेस्टिंग करेंगे। आज है 27 मार्च। 27 मार्च का बैक टेस्टिंग करेंगे। वही सिंपल लॉजिक, 15 मिनट टाइम फ्रेम। और वी वैप के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो हम लोग बेयरिश व्यू रहेगा। वी वैप के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है 15 मिनट कैंडल का, तो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग देखते हैं आज का दिन क्या हुआ। एक गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, और एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है 9:15 से 9:30 तक का कैंडल। और ये वी वैप के नीचे है। ये जो आप देख रहे हो ये वी वैप का लाइन है। ठीक है, वी वैप के नीचे क्लोज हो गया है। तो देखते हैं हम लोग, अगर आज हम ऑप्शन सेलिंग करते तो क्या होता। तो ऑप्शन सेलिंग में ये देखो, ये आज का डेट है फ्राइडे 27 मार्च। 9:30 में हमारा ट्रेड सेटअप एक्टिवेट होता है। ठीक है, हमने क्या किया है, ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो तो अगर अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आप पुट बाई करोगे, ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आप कॉल को सेल करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है, मैं आज आप कोई सा भी ले सकते हो, एट दी मनी ले सकते हो। मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी ले रहा हूँ कि उसमें थोड़ा आपको तो पैसा कम लगता है, और हेजिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इन द मनी भी ले सकते हो, आपके ऊपर में है। और मैंने 40 डेल्टा के आसपास का मैंने एक सेल किया है। 20 डेल्टा के आसपास का मैंने एक बाई किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि हेजिंग हो जाए, और कुछ नहीं। ठीक है, आप नेकेड ऑप्शन सेल, अगर पास पैसा है तो आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, और नेकेड ऑप्शन सेलिंग में आपको अच्छे पैसे बन जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि चलो, मेरे पास 1 लाख से कम का कैपिटल है, 62,000 रुपीज़ लग रहा है यहाँ पर। मैं एक ही लॉट से ऑप्शन सेलिंग करूँगा। ठीक है, तो हम लोग कब तक बने रहेंगे ट्रेड में। ओके, तो हम लोग पूरा ही ट्रेड में बने रहेंगे। 3:15 तक हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। तो एक चीज़ आपको बस समझना है कि ऑप्शन सेलिंग आप जब करते हो तो आपका एक फिक्स्ड टारगेट भी सेट होना चाहिए। क्योंकि ये जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 8,000 का, वो एक्सपायरी के दिन का दिखा रहा है। मैक्सिमम लॉस 17,000 का, वो एक्सपायरी के दिन का दिखा रहा है। ठीक है, तो आज के दिन आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, आप उस हिसाब से चलो। जैसे कि यहाँ पर आप 8,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है एक्सपायरी के दिन, तो इसको आप डिवाइड बाई नहीं, मतलब कि आपके कैपिटल के हिसाब से आप समझो तो 2% ऑप्शन सेलिंग में अच्छा माना जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लो कि कितना आपको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मूव होते हैं एक एक करके। 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 2% का प्रॉफिट आपको मिल गया है, 10 बजे ही मिल गया है 2% का प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट जी कम ज़्यादा होते जा रहा है। हम लोग 3% का प्रॉफिट आपको 11 बजे के आसपास मिल चुका है, जो काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है, 3% आपकी कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, अ, देखो यहाँ पर 4% भी मिल गया है। वो कभी कभी मार्केट ऊपर चल जाता है, तो हम लोग अगर सिर्फ ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि वी वैप जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे। तो क्योंकि ये इंटरडे स्ट्रेटजी, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि मैं टारगेट सेट कर लेते हैं, वरना फिर प्रॉफिट जब कम हो जाता है तो काफ़ी बुरा लगता है। जैसे अभी 4%, 5% का प्रॉफिट दिखा दिया था, 4.7% दिखा चुका है, 4.9%, ये देखो 5.2% का प्रॉफिट दिखा दिया है। तो मतलब कि अब इसके बाद अगर प्रॉफिट कम हो जाए तो अगर आपको बुरा लगेगा। इसीलिए, क्योंकि वी नेवर नो राइट कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो अगर ऊपर चला गया तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा, राइट। तो एक फिक्स्ड आपको बना के रखना है कि मुझे ये इंटरडे स्ट्रेटेजी है, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ। तो आज मुझे अगर 2,000 का प्रॉफिट हो जाता है, 3,000 का प्रॉफिट हो जाता है एक लॉट में, तो मैं यहाँ पर बने रह सकता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज हो गया, कुछ 4,500 तक का हो, 5,000 रुपीज़ तक का आपको प्रॉफिट हो गया 3:15 तक। तो एक ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और अगर आप सेम स्ट्रैटेजी अगर आप 9:30 में
9:30 में हमारा ट्रेड जब सेटअप स्टार्ट हुआ, तो एक लॉट में 62,000 रुपीज़ लगा है, दो लॉट में 1.3 के आसपास समझो आपको लगा है। तो अगर आपके पास 2 लाख का अगर कैपिटल है, 2 लाख का कैपिटल, चलो 3 लाख नहीं जाते हैं, 2 लाख का अगर कैपिटल, 2 लाख से अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो 1.80,000 रुपीज़ में 3 लॉट आपको मिलेगा। 3 लॉट में आप 3:15 तक 15,000 कमा सकते थे। ठीक है। और ये भी आप चेक करो कि मैंने काफ़ी थोड़ा सा ओटीएम वाला मैंने सेलिंग किया था। अगर आप यहाँ पर एटीएम वाला सेलिंग करते 9:30 में, अगर आप एटीएम वाला सेलिंग करते, ये तो 50 वाला स्ट्राइक प्राइस है, मैं 50 वाला नहीं करता हूँ, तो आपको 23,000 वाला अगर मैं सेल करता और काफ़ी दूर का अगर हेज कर लेता, मान लो कि 10 रुपये से नीचे वाला हेज कर लेता, जो राउंड नंबर है, ठीक है। और मैं अगर 3:15 तक वेट करता तो अराउंड 10,000 का प्रॉफिट आपको बन जाता। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल अगर है, तो आप ऑप्शन सेलिंग में मूव हो जाओ। थोड़ा सा आपको यू नो मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि साइकोलॉजी आपका सही रहेगा। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा अगर आपके पास 2 लाख रुपए का कैपिटल है तो। उम, लेकिन क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 9:30 में अगर आपने बाई किया होता, ठीक है, 9:30 में अगर आपने पुट बाई किया होता, फॉर एग्जांपल राउंड नंबर वाला पुट मैं देखूंगा, तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ कुछ अराउंड 2 लॉट नहीं, 10 लॉट बाई कर लेता हूँ। ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको बनेगा, लेकिन फ्लक्चुएशंस भी उतने ही रहेंगे। देखो, एक ही मिनट में आपका 6,500 का प्रॉफिट हो गया है। दूसरे मिनट में आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, 1,800 पहुंच गया। आप समझ रहे हो, एक मिनट में 6,000, दूसरे मिनट में 1,000 हो गया है प्रॉफिट, और तीसरे मिनट में 2,000, चौथे मिनट में अगेन आपको हो गया है 7,000 का प्रॉफिट। ठीक है। फिर आपको हो गया है 13,000 का प्रॉफिट, 16,000, 14,000, 18,000, 20,000, 20,000 से फिर डायरेक्टली हो गया 13,000। ठीक है। फिर हो गया 11,000, फिर हो गया अचानक से 20,000 से 5,000, और फिर 20,000 से अचानक हो चुका है 900 रुपीज़ का प्रॉफिट। ठीक है। तो आप यही देखो, ऑप्शन बाइंग में क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो अब वो भी है कि आप चाहे ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, आप ट्राई करो कि अपना ये देखो 23,000 से 9,000, तो अगर आप कुछ भी करो, अपना डेली का टारगेट आप बना के रखो कि भाई मुझे डेली इतना ही चाहिए, वरना इतना हो गया, इतना टारगेट हो गया, इतना लॉस हो गया, मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि अगर आपको 23,000 रुपीज़ दिखा के वापस से 5,000 आपको प्रॉफिट अगर दिखाएगा, तो आपको काफ़ी बुरा लगेगा। और आप यहाँ से अगर नहीं निकलोगे तो कभी भी मार्केट यू टर्न ले सकता है। ठीक है। आज तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था, इसीलिए इसमें बन भी जा रहा है पैसा। लेकिन जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं नहीं रहा और मार्केट आपका साइडवेज हो गया, तो फिर आपको प्रीमियम डीके हो सकता है।
ठीक है, तो बस ये सिंपल से एग्जांपल है। ऑब्वियसली आज तो ट्रेंडिंग है तो आपको पैसा तो अच्छा खासा दिखेगा यहाँ पे। आ, तो ये एक छोटा सा बैक टेस्टिंग था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।